Hello everyone, welcome back to Takshla classes. In the series of SSB sessions, I am Vishal Singh Tanwar and today we are on the part 2, that is psychology test. It is the part of phase 2 testing, and thus we will be discussing all of the 4 sub-tests that include thematic association test, that is your TAT, then word association test, then situation reaction test, and at the last your self description test. So it will be a 4 test series. So let's move. Now, what is psychology test? Now, what happened? Psychology tests are administered in phase 2 training. Okay, it consists of 4 sub-tests to assess psyche of a person. The tests are thematic appreciation, that is a TAT, in which you have to write down 12 stories. Then is word association test, जिसमें आपको वर्ड्स के मतलब सेंटेंस फॉर्म में आंसर करना होता है, आपके आगे वर्ड ब्लैंक करेगा, यू हैव टू गिव योर आंसर्स. देन योर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपको 60 सिचुएशंस में अलग अलग रिस्पॉन्सेज देने अपने. एंड एट लास्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इसमें आपको अपने बारे में लिखना होता है. सो अब एक मेन बजाने वाली बात क्या है कि पहली बात तो ये एसएसबी का एक पार्ट है जहाँ पे आपको इंडिविजुअल टेस्टिंग होती है. मतलब इसमें आपका ग्रुप आपके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता. सीधी सी बात, इसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना. ये आपका फोरमोस्ट होना चाहिए कि जहाँ पे आप फुल फ्लैज अपना दो, क्योंकि इसमें आपके ऊपर ग्रुप प्रेशर नहीं रहेगा. ठीक है ना, आपके ऊपर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी रहेगी. इसमें सिर्फ टाइम कंस्ट्रेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला इतना स्कोरिंग है, आप ये आपकी डायरेक्ट मेरिट बढ़ा सकता है अगर आप इसे ध्यान से करें. ठीक है, तो मैं आपको थोड़े बहुत चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, दैट विल हेल्प यू इन योर साइक टेस्ट. तो आगे चलते हैं. पहले है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. नाउ TAT entails writing 12 stories on picture shown to you one after the another on a screen. You will get 30 seconds to view the picture and 3 minutes to write a story on each. अब ऐसे क्या होगा, आपको एक हॉल में लेके जाएंगे साइकोलॉजी टेस्ट के. वहाँ पे एक वाइट बोर्ड होगा, उस पर आपके आगे 12 पिक्चर्स फ्लैश की जाएंगी वन बाय वन. सबसे पहले एक होगी, 30 सेकेंड्स आपको उसको देखने का टाइम मिलेगा. जैसे आपने अपने पीछे पीपीटी में किया था, आपको बताया था मैंने, सारा अपना एनवायरनमेंट देखना है. ठीक है, उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बताना है. तो उसके बाद ये हो गया आपका TAT. ठीक है, इसमें इस तरह आपको 12 अलग अलग मिलेगी. जैसी एक स्टोरी खत्म होती है, दूसरी मतलब टाइमिंग है उसका. ठीक है, 30 सेकंड आपने स्टोरी देखी, 3 मिनट आपने पिक्चर देखने में, जैसे 3 मिनट खत्म हुए नेक्स्ट स्टोरी आपके आगे फ्लैश कर देंगे वहाँ पे. ठीक है, जैसे उसके 30 सेकंड खत्म हुए वो स्टोरी गायब, ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी, आपको 3 मिनट फिर से लिखना है. सेम गोज ऑन टिल द 11th पिक्चर. अब 11th पिक्चर जैसी आती है वहाँ पे, तो क्या होता है, 11th पिक्चर आते ही वहाँ पे ना ब्लैंक स्लाइड आती है एकदम वाइट. ठीक है, वहाँ पे आपको अपनी खुद की स्टोरी लिखनी होती है जो आपके दिल में आ रहा होता है. तो ऐसी स्टोरी लिखो जो आपका उस टाइम इन्फ्लुएंस चल रहा हो, जो आपके पीछे साइड चल रही हो ना, 11 स्टोरीज के अकॉर्डिंग ही 12वीं स्टोरी उसी के अकॉर्डिंग लिखना. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी अपने चलो बढ़िया सी बना रखी और वो एकदम डाल दी, वो आपके साइड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी, ऐसे कट लाइन मार देगी. ठीक है, मतलब आपकी 11 स्टोरीज एक तरफ और वो 12वीं स्टोरी एक तरफ, तो वो फिर एक ग्राफ आपका इस तरह ऊपर नीचे गिरा देगी, जबकि एस में चाहिए होता है सीधा ग्राफ. तो इस करके इस चीज़ का ध्यान रखना, बच्चे काफ़ी मिस्टेक कर जाते हैं. अब स्टोरी लिखने की थोड़े थोड़े मेन पॉइंट्स बताता हूँ. TAT में क्या होता है. ठीक है, 2 lines what could have been, what could have led to the scene. 4 lines about what is presently going on, मतलब इसमें ज़्यादा स्क्रीन की डिस्क्रिप्शन नहीं देनी होती है आपने. एंड 2 lines to describe as to what the logical outcome of the scene will be. ठीक है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी लिखनी क्योंकि 3 ही मिनट है, तो आपने उसमें ऐसे ही बनाना कि 8 या 9 लाइन की आपकी स्टोरी बन जाए. चाहे आप 3 लाइन पास्ट की कर दो, 3-4 प्रेजेंट की एंड 2-3 फ्यूचर के लिए. ठीक है, तो ऐसे लिखना है, इसे आराम से छोटी स्टोरी और डायरेक्ट रेसिपी, एक बार उसका पॉइंट समझ आ जाए. राइट द स्टोरी इन पास्ट टेंस एंड मेक श्योर यू राइट पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड मैच्योर स्टोरी. ठीक है, अब ऐसा है कि अब अपना थोड़ा जो आपका आउटपुट है ना, वो लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके देखो. आप स्टोरी लिखो आपकी कैसी जा रही है, फिर उसे खुद एनालाइज करने की कोशिश करो, क्या ये पॉजिटिव है, अच्छी बात है. सेकेंडली कंस्ट्रक्टिव है कि एज ग्रेजुअली उसमें डेवलपमेंट आई कि नहीं. और थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, मैच्योर है कि नहीं. आप एकदम एब्जर्ड स्टोरीज तो नहीं बना रहे हो, या फिर कुछ ऐसी जो इम्पॉसिबल है. ठीक है, या आपकी खुद की फैंटेसी है वो तो नहीं उसमें पूरी हो रही. ये सब नहीं करना, रियलिस्टिक स्टोरी रखनी है. फर्दर मेक श्योर द मेन कैरेक्टर चूजन बाय यू इज एम्पावर्ड. ठीक है, एम्पावर्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में PPT के टाइम भी बताया था. एम्पावर्ड इन द सेंस कि उसको कोई अथॉरिटी मिल रखी हो. ठीक है, लाइक और वो मतलब एक्चुअल डिपार्टमेंट का ही बंदा हो जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो एज अ मेरिट. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल स्टैंडर्ड्स ऑफ रेलवे स्टेशन
अब आपको रेलवे का सीन मिला हुआ है, कोई आप रेलवे लाइन है या फिर कोई स्टेशन का सीन है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, रेलवे स्टेशन क्या है, दैट इज़ डन बाय या तो स्टेशन मास्टर होगा या सोशल एक्टिविटिस्ट होगा, एनएसएस या एनसीसी स्टूडेंट होगा, ठीक है। जो ऐसे बंदे जो एक्चुअली अथॉरिटी के अंडर आते हैं, अगर ये सब लिखेंगे तो आपका नो डाउट पॉइंट्स हाई जाएंगे, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आप कोई नॉर्मल पर्सन कुछ करते हो नहीं दिखा सकते, बिल्कुल दिखाओ, बट ये है कि अगर आप कोई अथॉरिटी वाला पर्सन दिखाओगे तो उससे आपका थोड़ा ब्राइट साइड सामने आती है, ठीक है। तो ये थी यहाँ तक की बात। अब एक लास्ट लाइन जो है, मैंने आपको पहले बताया, अपनी फैंटेसीज नहीं उसमें लिखनी, डो नॉट राइट अ विशफुल स्टोरी, एग्जाम्पल ऑफ लाइक मोस्ट कॉमन है जो रैग्स टू रिचेस, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको स्टोरी लिखते हुए ध्यान रखनी होती हैं टीएटी के टाइम। अब ये थोड़ा सा मैं आपको रिस्पॉन्स शीट के बारे में बताता हूँ। रिस्पॉन्स शीट ऐसी आती है, ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर सारा, यहाँ पे वो आपका मतलब एक पूरी जो होती है उसमें यहाँ पे कैंडिडेट का नाम होता है या चेस्ट नंबर वगैरह वगैरह, यहाँ पे एक स्टोरी का लाइन, ठीक है, यहाँ दूसरी, एक पेज में आपको 2 स्टोरीज लिखनी होती हैं, तो इतना स्पेस मिलता है आपको एक स्टोरी के लिए, ठीक है। तो ऐसे एक पेज में 2 स्टोरी रहती है तो आपको 6 शीट्स ऐसे रहेंगी। तो इधर आपकी 2 लाइन उसकी, 3 लाइन जो प्रेजेंट चल रहा है और 2 लाइनें फ्यूचर की, तो ऐसे रहता है। और ये टाइम कंस्ट्रेंट के ऊपर है, तो जितने हो सके राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, उससे काफ़ी बढ़िया वो रहेगा आपका, ठीक है। ऐसी होती है रिस्पॉन्स शीट। और थोड़ा साफ़ सुथरा लिखने की कोशिश करना कि उसको एक्सेसर को ज़्यादा ध्यान, मतलब उस पर वो ना करना पड़े, ठीक है। कोई आपका डाउट है इस रिगार्डिंग टीएटी के रिगार्डिंग, तो डू पुट इन कमेंट्स, विल बी टेकिंग द इंक्वायरी। अब आते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पे। अब वैट में क्या है, 60 वर्ड्स विल बी फ्लैश्ड बिफोर यू, ईच फॉर 15 सेकेंड्स, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड आफ्टर रीडिंग द वर्ड। अब इसमें सेम चीज़ होती है, ठीक है। ये इस तरह प्रोजेक्टर होगा, जैसे पहले स्टोरीज फ्लैश हो रही थी, अब वहाँ पे वर्ड, यहाँ इतने से उसमें वर्ड फ्लैश होगा। 15 सेकंड का टाइम, मतलब यहाँ वर्ड आ गया, 15 सेकंड है, जल्दी सेंटेंस लिखो, 15 सेकंड पूरे होते ही ये गायब, नया वर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में। अब इसमें क्या है, अब आपका क्या रहता है, राइट मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम योर लाइफ। अब योर लाइफ का क्या रहेगा, मेन मुद्दा वही रहता है कि आप कोई विशफुल ऐसे ही कुछ मत लिख दो कि लाइक मतलब कॉन्क्वेरिंग द वर्ल्ड, ये सब, मतलब ठीक है, ये काफ़ी विशफुल सा हो जाता है। अवॉइड स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद आई, ही और अ नेम, एज इट मे शो अ सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन। अब आपको इसमें सेल्फ ओरिएंटेशन भी नहीं दिखानी होती, जैसे अब आई एम ही है, जैसे कोई बंदा लिख दे उसमें, फॉर सपोज आपका एग्जाम्पल वर्ड जैसे आ जाए एंगर, सो समवन राइट्स अ सेंटेंस की आई एम वेरी गुड एट मेंटेनिंग माई एंगर, ठीक है। तो आई इससे हो जाता है कि वो अपने बारे में ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपकी नेगेटिव साइड शो करती है, तो आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। डू राइट सेंटेंसेज इन अ स्मार्ट मैनर, जैसे अभी एंगर का ही दोबारा ले लेते हैं, मैं उसका आंसर क्या दूंगा, लाइक एंगर कैन बी सप्रेस्ड बाय पेशेंस, ठीक है, छोटा सा है, क्रिस्प है, एंड आपकी डायरेक्ट वो होगी कि आप पेशेंस को अपने अंदर रखते हो और एंगर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, ठीक है। तो इस तरह की सेंटेंस से आपने लिखना है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में, तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं। और 15 सेकंड्स का टाइम है, तो ऑब्वियसली मैं दोबारा कहूँगा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। एटलीस्ट 200-300 वर्ड्स कहीं से भी न्यूज़पेपर से उठाइए, रैंडमली कहीं से भी पिक कर लीजिए, या फिर आपके इंटरनेट पे भी काफ़ी आपको मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से उठाइए, 200-300 वर्ड्स एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपको क्या होगा, धीरे धीरे ना आपका ग्रेजुअली आपका फ्लो बन जाएगा लिखने का। लिखने के बाद आप एनालाइज कीजिए कि हाँ आपने क्या इंप्रूवमेंट करनी है अपने सेंटेंस में, ठीक है। तो ये था वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के रिगार्डिंग। तो अभी आगे चलते हैं हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पे, ठीक है। अब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट क्या होता है, सेम ही होता है, रिस्पॉन्स शीट ऐसे आती है आपकी, वही कॉपी चल रही होती है जिसमें आप टीएटी लिखते हो, वैट लिखते हो, उसी में फर्दर कंटिन्यू होता है। ऐसे 60 स्पेसेस बने होते हैं हर पेज पे 15, ठीक है। ऐसे 4 पेजेस आगे तक काउंट होंगे, 15 आपके स्पेसेस छोड़ रखे होते हैं। एक आपको बुकलेट दी जाती है, ठीक है, उसमें 60 सिचुएशंस होती हैं सिर्फ, जैसे क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर डाल के सिचुएशन डाल दी, नेक्स्ट क्वेश्चन सिचुएशन डाल दी, तो यहाँ से आपने वो अपनी सिचुएशन देखनी है और इसमें आंसर लिखना है, ठीक है। 60 सिचुएशंस होती है, यू आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस इन 30 मिनट्स, दैट इज 30 सेकेंड्स पर सिचुएशन, ठीक है ना। अब जो 60 सिचुएशंस है, ठीक है, दे आर रियल टू लाइफ सिचुएशन विच यू मे एनकाउंटर इन डे टू डे लाइफ। अब वो क्या होता है, वो सिचुएशंस कैसी रहती हैं, फॉर सपोज
you are going for an exam and in the way you are and in your way you see someone getting injured by falling from a bicycle, so what will you do? उसमें काफ़ी वो होते हैं, मैं इसका आगे बताता हूँ कि कैसे डिफ़र करती है रिएक्शंस इसकी, ठीक है। मैं उसमें आपका आंसरिंग बताता हूँ कि आपने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को आंसर कैसे करना है। बेसिकली तो ये आपको समझ आ गया कि उसका कैसे आपको ओरिएंटेशन कैसी है एसआरटी की, ये था इस स्लाइड में बताना। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि उसको आंसर कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज पे, ठीक है। अब वहाँ पे ना 4 टाइप के रिस्पॉन्सेज बहुत हैं, मतलब कॉमन जिसे कहते हैं। पहला होता है एक्शन ओरिएंटेड, ये होता है बेस्ट रिस्पॉन्स। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें अपना एक्शन जो कंटिन्यू हो रहा होता है, जैसे मैंने सिचुएशन बताई कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे, रास्ते में आपने देखा कोई इंजर्ड हो गया, तो आपने क्या किया, तो आप उसी को कंटिन्यू करते हो कि आई हेल्प द पर्सन, कॉल द एम्बुलेंस और वॉट एवर फर्स्ट एड यू हैव यू गेव हिम एंड देन कंटिन्यू टू योर एग्जाम, ठीक है। उसमें आपका एक्शन पूरा हो गया, मतलब आपने उस बंदे की हेल्प भी कर दी, आपने अपना काम भी नहीं रुकने दिया। इन टोटल आपका अपना काम भी हो गया और प्लस साइड बाय साइड उसकी हेल्प भी होगी, ठीक है। तो होता है बेस्ट रिस्पॉन्स काउंट। फिर आता है इनकम्प्लीट रिएक्शन। इनकम्प्लीट रिएक्शन में क्या होता है, मतलब वही होता है विशफुल, आप स्टोरीज लिख देते हो कि आप जा रहे थे, आपने देखा कि कोई बंदा इंजर हुआ है, अब आप खुद अपने सर्टेन लेवल से उसे इतना वो सीवियर बना देते हो कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, मैंने अपना एग्ज़ाम सेक्रीफाइस कर दिया उसके लिए और मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, वहाँ वो ठीक हुआ एंड ऑल दैट, फिर आप उसमें विशफुलनेस डाल दोगे, तो होता है इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स। में आपने उसकी हेल्प तो कर दी उस बंदे की, पर अपना काम नहीं कर पाए, ठीक है। फिर आता है अनरियलिस्टिक रिस्पॉन्स। अब अनरियलिस्टिक रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन का ही नेक्स्ट फेज होता है। इसमें जैसे आपने उस बंदे को बचाया, ठीक है, आपने लिखा कि मैंने अपना एग्ज़ाम सेक्रीफाइस कर दिया उसके लिए एंड उस बंदे को बचा लिया, बट देन यू राइट कि मैंने ये सब जब अपने सीनियर को या फिर जो भी ऑफिशियल वहाँ था उन्हें बताया, तो उन्होंने मेरा एग्ज़ाम दोबारा लिया या फिर मुझे बिना एग्ज़ाम लिए ही मेरे अच्छे मोराल के कारण मुझे पास कर दिया। सो दीज आर काइंड ऑफ विशफुल स्टोरीज, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जाती है आपके लिए, तो ट्राई कि डोंट पुट इन सच अनरियलिस्टिक स्टोरीज, ओके। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहता है इनकम्प्लीट रिएक्शन। फिर भी आपको अगर जैसे -1 देगा तो ये आपको सीधा -6 पे ले जाएगा, ठीक है। अनरियलिस्टिक रिस्पॉन्सेज की ये प्रॉब्लम रहती है, तो डोंट क्रिएट विशफुल स्टोरीज। अब लास्ट आता है ब्लैंक रिएक्शन। अब ब्लैंक रिएक्शन का क्या सिचुएशन रहता है, ये आपका ट्रॉमा सिग्निफाई करता है, ठीक है। ब्लैंक रिएक्शन को वो कैसे देखते हैं कि बंदा उस वर्ड को आंसर नहीं कर पा रहा, या तो वो उससे बहुत ज़्यादा डीपली अटैच्ड है, ठीक है, या उसे उससे बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, या वो उस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पाया अभी तक, ठीक है। फॉर सपोज मैं एक रेयर एग्जांपल ले लेता हूँ कि बाय चांस किसी कोई बच्चा था, ठीक है, उसने कभी एक बार देखा कि एक इन हिज वे टू हिज ऑफिस स्कूल जो भी है, जहाँ भी जा रहा था कहीं मार्केट वार्केट, तो वहाँ उसने देखा एक बंदे की डेथ होगी, ठीक है, और वो उसका नो निकला एंड वो उस चीज़ को एक तरह से मतलब ओवरकम नहीं कर पाया बच्चा। तो जैसे यहाँ पे उसे सिचुएशन ये वाली दिखी, तो वो उस चीज़ को आंसर ही नहीं लिख पाएगा। और जैसा कि मैंने बताया आपके पास 30 सेकेंड्स ही होते हैं, उसके बीच में अगर आप नहीं लिख पाते हो तो फिर आपका आगे वाला ख़राब होने लगता है, इससे आपका फर्दर टेस्ट ख़राब होने लग जाता है, आपको एनजाइटी होने लग जाएगी एंड प्रॉब्लम। तो वो बच्चा जब उसको छोड़ देता है, ठीक है, तो वैसे ही एक में तो प्रॉब्लम आती है, चलो एक आधा छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, बंदा कभी कभी वो हो जाता है, एक आधे को चलो इग्नोरेबल होता है, बट जब आप बीच में ऐसे ब्लैंक रिस्पॉन्सेज काफ़ी ज़्यादा छोड़ देते हो, मतलब 5-6, तो वो एक पैटर्न ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि इसको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, और ये आपके लिए टोटली नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 रिस्पॉन्सेज होते हैं जो आपको नेगेटिव करवा देते हैं, मतलब नेगेटिव करवाने देते हैं, क्योंकि ये ऐसे 3 जगह है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम देती है। तो एक्शन कैसा होना चाहिए आपका, जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब जो काम हो रहा है वो चलता जाए, ठीक है, उसको नहीं रुकने देना। अगर साथ में कोई है तो उसको हेल्प करवा दी, अलग बात है, उसको उसकी हेल्प तो करो, पर अपना काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एसआरटी आंसर करने का वे आउट। बाकी वही है, आप अपनी राइटिंग स्पीड के ऊपर प्रैक्टिस करें, जिससे काफ़ी हेल्प रहेगा। तो अब आगे चलते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट पे ना। सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है लास्ट में सबसे, ठीक है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अपना ओपिनियन लिखना है, ठीक है, अपने बारे में, और इन 4 डिफरेंट एंटिटीज़ का ओपिनियन क्या है आपको लेके। इट इज़ अ शॉर्ट थिंग कि वो जानना चाहते हैं कि आप अपने एनवायरनमेंट में कैसे रहते हो, तो इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो आपके एनवायरनमेंट में लोग हैं उनसे पता करना। सो व्हेन योर पेरेंट्स गिव सम ओपिनियन, योर टीचर्स, योर फ्रेंड्स, योर एम्प्लॉयर, जब भी वो अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है, वो उनका ओपिनियन प्लस व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, उसे मैच किया जाता है।
तो इससे पता करते हैं वो कि आप कितने के काबिल हो, मतलब कितना आप अपने बारे में सोचते हो और कितना उस सोच को आप अपने एफर्ट्स में पुट करते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये करने के लिए आपको वही थोड़ा लास्ट में 15 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा बड़े पैराग्राफ्स नहीं बनाने होते हैं। जैसे आपको 2 शीट्स होंगी, तो इस तरह में अपने 4 रिएक्शन लिखने हैं, तो वही है 1 2 3 4 इस तरह में। तो ज़्यादा बड़े पैराग्राफ नहीं बनाने अपने बारे में कि बहुत अच्छा बना दिया, पेरेंट्स मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, मेरी हर चीज़ वो करते हैं, ऑनेस्ट है, मेरे को ऑनेस्ट मानते हैं, ट्रस्टवर्दी मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं लिखना। मैं आपको सिंपल सिंपल रूल्स बताता हूँ। ठीक है, एस डी मस्ट कंप्राइज ऑफ 5 पॉइंट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड 1 ऑड परसीव्ड एरिया इंप्रूवमेंट इन ईच कैटेगरी। अब वहाँ क्या होता है, पेरेंट्स ओपिनियन में मतलब आपको अपनी 2 ऐसी क्वालिटीज़ लिखनी हो जो आपके पेरेंट्स ने अप्रिशिएट की हो, और एक ऐसी प्रॉब्लम जो वो आपको मार्क आउट करते हो कि हाँ भाई इसे इंप्रूव करो। सिमिलरली हर एक एंटिटी के लिए यही है। ठीक है, अब दूसरी मेजर बात क्या है, ओ एल क्यू को डायरेक्टली नहीं लिखना। डू नॉट राइट योर ओ एल क्यूज वाइल डिस्क्राइबिंग योर ओपिनियन। एग्जाम्पल, माई टीचर फील्स आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, ट्रस्ट वर्दी एंड ओबीडियंट स्टूडेंट। ऐसे डायरेक्ट सेंटेंस नहीं लिखना है कि मेरे को ऐसे बोला जाता है, नहीं, अपना एग्जाम्पल कोट करो वहाँ पे। माई टीचर प्रेजेज मी एंड लाइक बहुत लाइक सिंपल एग्जाम्पल्स लाइक माई टीचर प्रेज मी फॉर माई लीडरशिप, ऐसे लिख दो। ठीक है, माई फॉर माई एक्स प्रोफिशेंसी इन वर्क, तो उससे आ जाता है कि हाँ भाई ओबीडियंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है। प्रोफिशेंसी कैसे आएगी, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक प्रोफिशेंसी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे होता है एग्जाम्पल। फ्रीली प्रिपेयर एस डी अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग टू राइट इट वेल। अब सबसे मेजर बात क्या होती है एस डी में यानी सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, आपको खुद लिखना है, तो कितनी ज़्यादा बार आप इसे प्रैक्टिस करोगे ना लिखने की, उतना बेटर होता जाएगा। छोटे छोटे कोड पॉइंट्स बनाओ अपने बारे में। ठीक है, लाइक आपने पेरेंट्स का पैराग्राफ बना लिया एक, उसके बारे में 2 पॉइंट लिखे कि पेरेंट्स की एक क्वालिटी ये, एक क्वालिटी ये जो पेरेंट्स देखते हैं, और एक जो वो मेरे को इंप्रूव करना चाहते हैं, ये 3 लिख दी। सिमिलरली टीचर के केस में ऐसे 2 बुलेट पॉइंट्स बनाओ, एक उसका पॉइंट बनाओ, सबके बारे में लिख दिया। अब इन पॉइंट्स को ना प्रैक्टिस करो लिखने की, कि मतलब इनके ऊपर, जैसे आप वैट में कर रहे थे ना, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अच्छी तरह आप इंस्टेंसेस उठाओ अपनी लाइफ से कि कब, और शॉर्ट में, ताकि ज़्यादा उसे पढ़ना ना पड़े और आपका एस हो जाए। ठीक है, ये 3 तो हो गए आपके। अब एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे पेरेंट्स है उनके बारे में आपने क्या क्वालिटी लिखनी है। ठीक है, कि कंपैशनेट होना चाहिए बच्चा। ठीक है, वो क्या देखते हो, ओबीडियंट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। टीचर्स आपके, टीचर या जो एम्प्लॉयर है वो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी देखेगा, वो देखेगा आपके अंदर कि आप वर्क कैसा कर रहे हो। ठीक है, आप अपने ग्रुप के साथ कैसे हो, ये दो, और लीडरशिप, ये चीज़ें आपकी टीचर देखता है। ठीक है, उसे टीचर और आपके एम्प्लॉयर को कंपैशन से आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसे मिक्स मत कर देना। उसके बाद आता है आपके फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स में क्या आएगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, आपका सोशल मेंटेनिंग स्किल्स, कि आप सबके साथ कैसे बिहेव करते हो, वो चीज़ें आएंगी आपकी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ये आपकी क्वालिटीज़ मैंने बता दी है कि आपको किस वे में अरेंज करना होता है, क्योंकि इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल अगर आप कॉमन सेंस से देखें तो। लास्ट में आपका योर सेल्फ है, ये सेक्शन आपको खुद पे प्रिपेयर करना होता है कि इंडिविजुअली अब डिपेंड करता है आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस में नहीं हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो और क्या करना चाहते हो इन फ्यूचर। तो अपने बारे में लिख देना क्या क्या आप करना चाहते हो, आप क्या अपने बारे में सोचते हो। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू बी एन आर्म फोर्स पर्सनल इन द फ्यूचर। अब वो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली, इतना ये सब लंबी कहानी मत खींच देना कि स्टार्टिंग में मेरे वो मतलब लाइक माय फादर, या फिर आई गॉट अ रोल मॉडल हु वाज दिस लाइक दिस एंड आई वांट टू बी लाइक हिम, आई वांट टू बी इन हिज शूज़। नहीं, सिंपल बताओ आपका मतलब आपकी जो ये डेस्टिनेशन है क्या है। ठीक है, आपका ड्रीम है, आप इसके लिए क्या क्या करते हो, और इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी बच्चे वो मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 आपके बारे में लिखने के हैं। यहाँ आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन ख़त्म। इन टोटल अब साइक की मेन एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जब साइक पूरा, जब जैसे जैसे साइक आगे चलने लगता है ना, माइंड बहुत स्ट्रेंड होने लग जाता है क्योंकि ऑफ टाइम फैक्टर। तो इसलिए मैं कहूँगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ आपके चारों टेस्ट मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या है। कोई आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आपको हेल्पफुल लगी, डू अप्लाई देम, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। अब एक छोटी सी एडवाइस और, सिंस यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, you will not be able to fabricate responses
and hence your true self will clearly revealed. तो बेसिकली बात ये है कि आप कितना भी अच्छा प्रैक्टिस कर लो, जब टाइम कंस्ट्रेंट आपके ऊपर आएगा ना, तो ऐसा है कि अंदर के इमोशंस बीच में आ ही जाते हैं। और अगर आप फैब्रिकेट करने की कोशिश करोगे ना, तो आपका जो ग्राफ होता है ना, एक्चुअली उस मतलब पर्सनैलिटी ग्राफ होता है, वो फ्लिकर करेगा ऐसे, और वो उनको नहीं चाहिए। एस में ग्राफ चाहिए होता है ऐसे स्मूथ, या तो असेंडिंग हो या फिर स्मूथ हो, ठीक है, मतलब एक वे में जाता हुआ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहो ना, जो भी आप चाहते हो कि मैं ऐसा लिखूंगा, तो उसे अपने इंस्टिंक्ट्स में यानी अपने बिहेवियर में भी डालने की कोशिश करना, तभी वो कामयाब होगा, ठीक है। और मेन बात क्या है, टाइम प्रैक्टिस। मैं आपको बहुत बार पूरी वीडियो में बोल चुका हूँ, टाइम प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ट्राई टू बी ट्रू टू योर सेल्फ वाइल कैरिंग योर प्रैक्टिस, एंड टाइम प्रैक्टिस मच रिक्वायर्ड। और अगर आपके पास हो सके तो किसी मतलब जो भी आपका विश्वसनीय है उससे थोड़ी एडवाइस भी लीजिए, ठीक है। अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो फॉर साइकोलॉजी टेस्ट फॉर योर इम्पॉर्टेंट एक्सेस ऑफ योर लाइक आंसर्स, मतलब आपको कैसे सही है कि नहीं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए इसके रिगार्डिंग, यू कैन डू कमेंट, यू कैन डी कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर वेबसाइट। सो इस सेशन के लिए इतना ही, ठीक है। हमारा सेकंड सेशन हुआ ख़त्म यहाँ पे ऑन एसएसबी प्रैक्टिस एंड नॉलेज। प्लीज़ डू कमेंट योर क्वेरीज एंड वी विल बी get to you as quickly as possible. In our next session we will be going on for the interview course, so don't forget to subscribe and visit our channel. Thank you all. See you next time on E Takshila classes. Jai Hind.